अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहनों को बहुत बहुत माजरत कि आप लोगों को काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ी। मेरे लिए भी एक बहुत ये अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए जो है मैं खुद बड़ी शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा ये अंदाजा था कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि पर्सनल रिक्वेस्ट किसी वजूहात की बना पे नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए हमारी रिकॉर्डिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो हमने उनके लिए ये थोड़ी सी जहमत उठाई है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे, आमीन। सबसे पहले तो आज का जो हमारा सेशन है उसके आगाज पर दिल थोड़ा सा, सब हम सारे ही जो साथी हैं, आई होप कि हम सब एक काफी बोझल दिल के साथ हमारे शब रोज गुजर रहे हैं। खुसूसी तौर पर कल रात के बाद से जो गजा की और फिलिस्तीन की सिचुएशन है उसने हम सारी लोगों को हिला कर रख दिया। सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के जो ह्यूमैनिटी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको जो है उनके वक्त उनके ऊपर एक बहुत मुश्किल वक्त है। कुछ कुछ बेबसी सी भी महसूस हो रही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है हम उससे मायूस भी नहीं है। और हम ये वो वक्त है कि जिसमें हमारी सबकी कोशिश है कि बस हम अपना हिस्सा ये देखें कि हमारी फिक्रें, हमारी हमारी हमारा रोना, हमारी सरगर्मियाँ सब किस तरफ हैं। एंड हम जो है इस वक्त यही कुछ कर सकते हैं। आज का जो सेशन, जब मैं रात की तैयारियां कर रही थी तो मैं खुद भी थोड़ी सी अपसेट थी इस लिहाज से कि मुझे ये आज सेशन किस तरह हम कर सकेंगे। लेकिन मुझे फिर ये बात महसूस हुई कि एक्चुअली इस तरह की सिचुएशंस में इस तरह के सेशंस की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज का जो ये हमारा सेशन है ये इस लिहाज से और ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शायद हम सब जिस इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमें हेल्प आउट करे, हमारी मदद करे और फिर हमें आइंदा के लिए तैयार करे ताकि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ कुछ अच्छा काम कर सकें। आज का जो हमारा सेशन है इसका थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा वक्त हमें एक्स्ट्रा लग गया है, तो बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे जिसमें हम असर की नमाज भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि थोड़ा सा एक्टिविटी जब हमारी बीच में आएगी तो फिर हम उस वक्त ब्रेक लेंगे। तो जो साथी अभी नमाज पढ़ने का जाने का प्लान करें उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर वो रुक जाए, इंशाल्लाह आगे जाके हम ब्रेक लेंगे। नमाज मुझे भी पढ़नी होगी सारी साथियों को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को, एक दफा आ चुके मेरा आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन है लाइव, तो मैं थोड़ा सा आपको अंदाजा करा दूं कि ये जो सारा एक प्रोजेक्ट है, आज का जो सेशन है ये एक कंटिन्यूस एक स्टडी प्रोजेक्ट, एक रिसर्च है जो हम कर रहे हैं जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में, क्लिफ्टन में। और मकसद यही है कि इस सारी रिसर्च के जरिए हम अपनी जो खवातीन हैं उनकी कुछ मदद की जाए। और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपने फॉर्म नहीं सबमिट कराया होगा तो उसमें एक कॉन्सेंट फॉर्म भी है, वो आपने पढ़ा होगा जरूर, तो आपको पता चलेगा कि या तो जो पेपर पे जो लिखने वाली सारी बातें हैं वो तो खैर आप कहीं से भी मतलब डॉक्यूमेंट से पढ़ लेंगे। लेकिन पहले तो हम ये समझ लें कि हम ये सिर्फ एक सेशन अटेंड करने नहीं आए हैं, बल्कि हमने कुछ अपने साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं। और अगर तो जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनका बेनिफिट ये है कि वो एक रिसर्च पे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन ये रिसर्च जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, कि आप सारी लोगों के लिए इसलिए अहम है कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इससे आपकी अपनी जिंदगियों में भी इंशाल्लाह बहुत मजबूत तब्दीली आएगी अगर आपने उसको उस प्लान के साथ फॉलो किया इंशाल्लाह। बहुत सारी जो वो यहाँ पर न्यू भी है, और मैं अभी फिलहाल सब लोगों को म्यूट करती हूँ। ठीक है, और फिर जब हम अपना काम शुरू करेंगे, बात शुरू करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को एडमिट भी करेंगे। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि हम एक आइस ब्रेकर से अपना शुरू करते हैं। और ये आज का एक सवाल है, और आप में से आप लोग इस सवाल का जवाब देने के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर। मदर्स के लिए कोई ऐसा काम जिसको आप करते तो हैं लेकिन करने के बाद आपको जो है ना शर्मिंदगी भी होती है, बट दैट इज योर ओनली वे टू सम गेट सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन और प्लेजर और वॉट एवर। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या गिल्टी प्लेजर है। मेरा गिल्टी प्लेजर जो है, कैमरे वाला ऑप्शन ऑफ कर दूं? अच्छा, गिल्टी प्लेजर मेरा ये है कि मैं आइसक्रीम खाती हूँ। जब मैं रिलैक्स करना चाह रही होती हूँ तो मैं आइसक्रीम खाती हूँ।
और मेरी एक मखसूस आइसक्रीम है जो अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करती। मुझे इसमें गिल्टी भी होती है लेकिन प्लेजर भी इसमें होता है। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या गिल्टी प्लेजर है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके। यस। जी, बिल्कुल। और हमारा ये सेशन जो है वो इंटरेक्टिव होगा इंशाल्लाह। तो हम वॉचिंग ड्रामा, या एग्जैक्टली। और सॉन्ग से बारी है। मुझे लग रहा है कि जो सारी अम्मियां हैं उनकी एक ही जैसी गिल्टी प्लेजर्स हैं। जो बाकी बहनें खामोश हैं वो क्या इसलिए खामोश है कि वो बताना नहीं चाह रही, वो अपने दिल में ही रखना चाह रही हैं बात। तो चले, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में गिल्टी प्लेजर एक वाकई एक ऐसी चीज है कि जो हम सारे मदर्स को और फीमेल को होता है। और जो है ना वो, दिस इज सो रियल। यस। यस। और आप ये देख रही हैं कि हमारे साथ कितनी बहनें हैं जो अपने गिल्टी प्लेजर शेयर करी है। तो यू आर नॉट अलोन इन दिस। ठीक है। इस जो ये जो आइस ब्रेकर है, इसका फायदा यही होता है कि हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में जो है ना हम अकेले नहीं है, और हमारे जैसे बहुत सारे हैं जो इन्हीं सूरत हाल के साथ जो है वो गुजर रहे हैं। अच्छा, सेल्फ। चलें, बहुत जजाकल्ला लाउड वॉइस में चीखना ये गिल्टी प्लेजर है। अच्छा, बच्चों पे। अच्छा, वाह भी वाह। खुशी भी होती है चीखने से। हाँ, कभी अकेले में चीखने में वैसे ज्यादा खुशी होती है, कमरा बंद करके आदमी कभी कभी चीख ले। बच्चों को तो चीख नहीं सकते हम लोग, तो हम खामोशी से जो है ना कमरा बंद करके जाके अकेले चीख लें, तो चीखने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और बच्चों का ट्रॉमा भी नहीं होगा। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आप सारी बहनों का यहाँ पर मेरे साथ शेयर करने का। थोड़ी सी बात मैं अपने सेशन के हवाले से कर लूँ कि आपको अंदाजा है कि हमारे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 89 जो हमारी सिस्टर्स हैं आउट ऑफ 102 पीपल इन द ग्रुप। हमारे पास तकरीबन 89 के करीब जो थे वो प्री असेसमेंट फॉर्म्स आए, और उसके बाद हमें काफ़ी अंदाजा हो गया कि हमारे साथ जो हैं वो किस तरह की खवातीन है और वो किस सिचुएशन से गुजर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, हर बंदा मुख्तलिफ है, तो हमारे पास मल्टीपल किस्म के लोग इसमें होंगे, और हम कोशिश ये करेंगे अपने सेक्शन में कि हम कुछ जनरल बातें करें और जनरल तरीकों से सेल्फ केयर के हवाले से बात करेंगे। जो इंडिविजुअल, अगर किसी का कोई बहुत ज्यादा इंडिविजुअल इशू है या मसला है तो वो बाद में किसी वक्त पर्सनल जो है वो मैसेजिंग के थ्रू या इनबॉक्स के थ्रू रब्ता कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कलेक्टिव बात करने के लिए जमा हुए इंशाल्लाह। अच्छा, सेशन का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम तो आप लोगों को बताइए, डॉक्टर उमैमा सईद है। और मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से जो है वो एमबीबीएस किया, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई और कुछ अरसे बांग्लादेश में रहना पड़ा, और उसके बाद फिर कनाडा। और फिर कनाडा में रहने के बाद कोई तकरीबन 15-16 साल के बाद मैं वापस आई, पाकिस्तान आई हूँ। और अपना जो मेडिकल करियर है उसको दोबारा से शुरू कर रही हूँ। मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, और इन बच्चों के साथ सारा वक्त गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रैक्टिकल तो काम नहीं कर सकी जॉब की तरह का, लेकिन कम्युनिटी में जो भी प्रोडक्टिव काम कर सकते थे वो करते रहे। स्पेशली जो मेरी स्पेशलिटी रही कनाडा में वो काउंसलिंग के हवाले से, और काउंसलिंग में स्पेशली सुसाइड प्रिवेंट काउंसलर के तौर पर, और सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर प्लस एडिक्शन रिहेबिलिटेशन, एडिक्शन काउंसलर के तौर पर मैंने काम किया। और क्या कहते हैं, एज अ वुमेन होते हुए मेरी अपनी एक इंटरेस्ट है खवातीन और उनके साथ काम करना। तो ये जो सारा वक्त गुजरा, और अब इतने सालों के बाद अब मैं अब दोबारा एक ट्रेनिंग में आई हूँ, और ये ट्रेनिंग अच्छी खासी एक टफ ट्रेनिंग है।
इस अपनी स्लाइड्स के साथ गुजरते हुए मुझे खुद ये जो टॉपिक है हमारे आज के सेशन का, वो मेरे दिल से बहुत ज्यादा करीब है। और मेरा ख्याल है कि जो मेरा जर्नी है यहाँ तक पहुंचने का, वो आप सारों के जर्नी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं ये रिसर्च करने जा रही हूँ तो उसका असल मकसद ये है कि अपने जैसी और बहुत सारी खवातीन की मदद की जा सके। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। ठीक है। हम बात कर रहे थे, हमारा जो आज का सेशन है वो है अबाउट सेल्फ केयर। लेकिन सेल्फ केयर पे बात करने से पहले आपको स्क्रीन पे मैं कुछ चीजें, एक कुछ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आए, कुछ अलामतें लिखी नजर आ रही। एक बात की माजरत कि मेरा जो सेशन, मेरी जो सारी स्लाइड्स हैं वो सारी अंग्रेजी में है, क्योंकि मैं उर्दू में टाइप नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह सारी बात उर्दू में ही हो। तो ये जो आपको नजर आ रही है सारी अलामतें कि चिड़चिड़ाहट, होपलेसनेस और अकेलापन होना, अपने बारे में सेल्फ डाउट होना, या थकन बहुत ज्यादा महसूस करना, फिजिकल पेन बहुत ज्यादा महसूस करना, ये जो सारी चीजें हैं, ये कुछ ऐसी अलामतें हैं जो हमारी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर मुश्तरका है। ठीक है। तो ये मैं कोई आई एम टॉकिंग टू यू गाइज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, द एविडेंस आई हैव गॉट फ्रॉम माय पार्टिसिपेंट्स। तो ये वो कुछ चीजें थी जो कि मोर देन 80% खवातीन में ये कंप्लेंट्स बिल्कुल ही कॉमन है। अगर हम एज अ डॉक्टर, अगर मैं इस सारी कंप्लेंट्स को, इन सारी अलामात को डायग्नोज करना चाहूँ, तो हम साइकोलॉजी में इस टर्म को कहते हैं बर्नआउट। ठीक है। हम इसको बर्नआउट कहते हैं। बर्नआउट का क्या मतलब होता है कि इंसान जब बहुत ज्यादा काम करने लगता है, जब उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो फिर उस वो जो है थकने लग जाता है। और ये थकन सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, बल्कि मेंटल थकन भी होती है। और फिजिकल थकन इस तरह से पता चलती है कि हमारे जिस्म में दर्द रहने लगता है, हमें सर का दर्द शुरू हो जाता है, हमें जीआई अपसेट होने शुरू हो जाते हैं, रातों की नींद हमारी खत्म हो जाती है, या हमें बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, हम बार बार थकन महसूस करने लगते हैं, हमारे कंधों में और क्या पट्ठों में दर्द रहने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है। कुछ खवातीन जो है वो एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज की भी कंप्लेन करती हैं। ये सारी सिम्टम्स, और उसके साथ फिर मेंटल बर्डन भी होता है, और वो ये कि डिप्रेसिव महसूस करना, उदासी बहुत ज्यादा होना, या जिंदगी में किसी चीज में मजा नहीं आना, सारे काम करें, सारी कुछ पूरा हो रहा है, उसके बावजूद खुशी महसूस नहीं होना, या फिर ये कि गुस्सा बहुत जल्दी आना, या इम्पल्सिविटी होना, और होपलेसनेस फील होना कि हम जिंदगी भर ऐसे ही है, या मैं कुछ तो करने के काबिल नहीं हूँ। और जब मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ बोल रही होती हूँ, तो अब बात करी, तो आई होप कि आप इन सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बर्नआउट। ठीक है। और वो बर्नआउट हमें क्यों होता है? क्योंकि बहरहाल हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि खवातीन का एज अ मैरिड वेमेन प्लस एज अ मदर, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, और वो अच्छी खासी जिम्मेदारियां होती हैं, और आजकल का जो एक नया लाइफस्टाइल है उसमें जिंदगी के जो नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, जिसमें खवातीन को बहुत सारे काम हैं जो कि करने पड़ जाते हैं, और फिर सपोर्ट, जिस तरह की फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं होती है, और अकेले हम बहुत सारे काम बच्चों को भी देख रहे हैं, बूढ़ों को भी देख रहे हैं, जो घर की ग्रोसरीज करनी है वो भी हमें करना है, और उसके बाद फिर बहुत सारे मेंटल स्ट्रेसेस, हर घर के जो घर के सिचुएशंस है उसमें रिलेशनशिप्स की बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशंस हैं, मियाओं के साथ मसाइल हैं, ससुराल वालों के मसाइल हैं, बच्चे आजकल आपको सबको अच्छी तरह से अंदाजा है कि बच्चों के बहुत अनयूजुअल किस्म के मसाइल हैं, जैसे एडीएचडी के मसाइल बहुत आगे हैं। अगर बच्चे को कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं भी है, तो एडीएचडी और ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा है, और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आगे। तो देर आर लॉट्स गोइंग ऑन, और जिसको स्पेशली मदर को, पेरेंट्स में से सबसे ज्यादा मदर को ये सारी चीजें फेस करनी होती हैं। तो ये हम सबकी वो अलामतें थी, जब हमने फॉर्म पढ़े आप लोगों के, तो हमें अंदाजा हुआ कि हमें से मेजॉरिटी खवातीन जो हैं वो एक बर्न आउट का शिकार है, वो थकी हुई महसूस कर रही है। ठीक है। और जब हम बर्न आउट की बात करते हैं, और जब हम बर्न आउट के सोल्यूशन की बात करते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो, तो सोल्यूशन जो है वो क्या है? कौन बताए? बर्न आउट का सोल्यूशन क्या है? मुश्किल सवाल नहीं है।
गो यस, सेल्फ केयर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सेल्फ केयर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस बर्न, ठीक है। ये एक और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि हम करेंगे। जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो आपके ख्याल में सेल्फ केयर है क्या? हमारे यहाँ सेल्फ केयर का जो वर्ड है ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल रीसेंट है। और जब जब मैं खुद भी, क्योंकि मैं आई एम स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सेल्फ केयर, मुख्तलिफ फोरम्स में वेस्ट में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी आकर जब बात करो तो लोग आपको बड़ी हैरत से देखते हैं सेल्फ केयर है क्या चीज। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं। अगर कोई वर्बली बोलना भी चाह रहा हो तो हम दो तीन सिस्टर्स के जो है वो ओपिनियंस ले सकते हैं ऑन डायरेक्टली कॉल पे। तो आप अगर हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी इंशाल्लाह। आपके ख्याल में सेल्फ केयर इज, ठीक है, कोई हैंड रेज करना, कोई एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू रेज वर्बली बात करने के लिए? ओके, मैं हफ्सा को करती हूँ, एक सेकेंड। ओके, नो नो नो, म्यूट कर दिया ना। क्या आपको मैंने अनम्यूट किया है? आदिया, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कैसी हो मैं? बढ़िया। ठीक ठाक। आप बताइए सेल्फ केयर से आपको क्या समझ आता है? तो देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है कि जो दो तीन चीजें आपने पहले कही। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बिल्कुल, मुझे आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि सेल्फ केयर जो है ना, वो अपना ख्याल रखना जरूरी है। फिर हम्म, उसमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। जैसे जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो बहुत दफा अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, अपनी हाइजीन का अच्छा सा ख्याल नहीं रख पा रहे होते। और फिर जब कोई हमारे सामने वाला अच्छा बंदा हमारे सामने, कोई हमारी जैसे कोई प्रोफेशनल, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, टीचिंग, एक्सवाइजेड कुछ भी है, जब कोई हमारे साथ आता है और वो अच्छे कपड़े पहन रहा होता है, मतलब इन दैट सेंस कि वो थोड़ा साफ सुथरा होता है या अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख रहा होता है, तो उस वक्त हमें लगता है कि अरे ये काम तो मैं करती नहीं हूँ और वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है या बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। फॉल्ट जो है ना हमारे अपने अंदर होता है। और ठीक है, इसका बेसिक रीजन ये होता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर लेते हैं। जब हम ठीक है, अपनी जज़ाकल्लाह। प्रायोरिटी को बदलते हैं तो फिर हम अपना ख्याल करना छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। और कौन बात करना चाहते? ताबिंदा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हफ्सा ने भी हाथ खड़ा किया था लेकिन अभी वो मुझे नजर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेल्फ केयर, मेरे नज़दीक सेल्फ केयर ये है कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें और अपनी बाउंड्री सेट करके डू व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट यू फील हैप्पी हाँ, व्हाइल डूइंग समथिंग। आप अपने लिए भी हम अपने लिए भी वक्त निकालें। हम बच्चों के साथ, घर वालों के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हम अपने लिए वक्त निकालें, वो काम करें जिनसे हमें खुशी मिलती है। दिस इज सेल्फ केयर फॉर मी, आई गेस। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह ताबिंदा। और कौन था? अम्म, एक मिनट, साइमा कहना चाह रही है कुछ? अच्छा, नाजिया भी कहना चाह नाजिया, आप कुछ कहना चाह रही है? साइमा को मैंने अनम्यूट किया है, आई डोंट नो, अनम्यूट नहीं हो रही मेरे से। साइमा, अब आप अनम्यूट हो सकती हैं। मेरा ख्याल में अब मजीद अनम्यूट नहीं हो पा रहा। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। नहीं आ रही आवाज? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं भी वैसे यही मुझे समझ में आ रहा था सेल्फ केयर से कि
हमारी जो अपनी शख्सियत, पर्सनैलिटी की कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मेरा राइटिंग है या रीडिंग है, तो इसके लिए भी कुछ टाइम हम अपना निकालें और अपना जो वक्त है उस पर सर्व करें, ताकि हमें लगे कि हाँ, हम भी कोई बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। और भी मुख्तलिफ चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी शख्सियत साजी के लिए या ग्रो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या ग्रो, उसके लिए कह ले, उसके लिए कुछ वक्त निकाल के और उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जज़ाकल्लाह। कोई और कुछ कहना चाह रहे? फातिमा भी कुछ कहना चाह रही है, मैं अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ। फातिमा, आई एम सॉरी, मैंने दोबारा। जी फातिमा, नहीं हो रही। मेरे ख्याल में सेल्फ केयर ये है कि दिन के जो 24 घंटे हैं उनमें कोई ऐसा काम करना जिससे जब दिन इख्तिताम पे पहुंच रहा हो तो आप मुकम्मल तौर पे, ज़हनी तौर पे थके हुए ना हो, बल्कि दिन के अंदर मुख्तलिफ औकात पे कुछ ऐसे काम करते रहें जिससे आप रिफ्रेश हो जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, नाजिया को भी हम मौका देते हैं और फिर हम अगले अपने पॉइंट पे चलेंगे। आप सारी बहनें बिल्कुल सही बात करें। जी नाजिया। अच्छा, मेरे मेरे हिसाब से सेल्फ केयर जो है मी टाइम है। मतलब वो टाइम जो सिर्फ मेरा हो, इसमें ना मेरे शौहर हो, ना मेरे बच्चे हो, ना कोई भी ना हो, सिर्फ मेरा टाइम हो। उसमें जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बुरा भी लगता है, मतलब जो मुझे करना है वो मैं करूँ, कोई मुझे रोके नहीं टोके नहीं। वो मेरा टाइम है बस। तो मेरी नज़र में वो सेल्फ है। मैं अपनी ज़िंदगी उस टाइम में इंजॉय करूँ, चाहे वो दिन का 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा हो। ठीक है, सही। अच्छा, तो एक बात तो बहुत जज़ाकल्लाह नाजिया आपका। अच्छा, एक बात तो हम सबको समझ आ गई कि सेल्फ केयर बेसिकली अबाउट क्या कहते हैं, हमारा अपना ख्याल रखने के बारे में। ठीक है, हम केयर को पहले बात कर लेते हैं कि हमें अपना ख्याल रखना है। उसमें साइमा ने ये बात कही कि जिसके जरिए हम ग्रो कर सकें, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें नरिश कर सके, जो हमें खुशी दे सके, हमें सेटिस्फाई कर सके। जो इसका अहम हिस्सा है इस सेल्फ केयर के एस्पेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं, वो है कि हमें अपनी केयर खुद करनी। ये जो खुद वाला पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ वाइफ एंड बीइंग अ मदर, हम लोगों का बहुत ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट में कहीं से ये चीज होती है कि लोग भी फिर हमारा ख्याल करें। हम सबको खाना खिलाते हैं, लेकिन हमारा खाना सबसे लेट हो जाता है। या हम सबका ख्याल रख रहे होते हैं, उनकी नींदों का, उनके लंच का, उनके फ्रूट्स का, उनकी डाइटरी नीड्स का, और हमारा अपना एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फिर कोई हमारा, और वो जो कोई है ना, वो कोई। अफशीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं मैम, आप बता रही हैं, सारी बात सही है, सब बहनें बता रही हैं। सेल्फ केयर मैंने मैसेज किया, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से मुझे बहुत फर्क पड़ा। जो सारे ये स्ट्रेस और ये मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने सब किया। तो जब तक आप अपने आप को टाइम इस तरह नहीं देंगे, आप रिलैक्स नहीं करेंगे, प्लस आप नेगेटिव चीज़ों से बचेंगे। जब कोई काम करें तो किसी से रिवे ना करें, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो हमें एक बात तो ये समझ आ गई, कोई जो है ना स्क्रीन पे मुस्तकिल वर्क करे और हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप इसको डिलीट कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तो कुछ और बहनें भी मेरे ख्याल में हैंड रेज कर रही हैं, लेकिन अभी हम जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए क्या ख्याल रखने का, और दूसरा एस्पेक्ट ये भी पता होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी इस्लाह आप, या अपना ख्याल खुद रखना है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने भी हमसे यही कहा है ना कि अपने आप को कत्ल ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत रहम करने वाला है। तो मैं जब भी इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे इस बात का बार बार ख्याल आता है कि कत्ल करने से क्या मुराद होता है, इंसान अपने आप को खत्म कर रहा होता है। तो जब हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, आप सब महसूस कर सकती होंगी कि आप सब ने बहुत दफा ऐसे कहा भी होगा किसी को कि अब हम नहीं वो रहे जो हम थे पहले, अब वो बातें कहाँ, अब तो हम, अब वो वक्त ही नहीं रहा। इस तरह की बातें हम करते हैं ना कि वी हैव चेंज्ड अ लॉट। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने अपना आप को क्यों इग्नोर कर दिया? हमसे तो ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो हमें सबसे ज्यादा खुद अपना ख्याल रखना होगा। और मुझे जो इस जब भी मैं ये आयत पढ़ती हूँ तो मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया है कि तुम पे रहम करता है, और वो ये चाहता है कि हम भी अपने ऊपर फिर रहम करें और अपना ख्याल रखें। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात है इस सारी चीजों में, कि लोगों के लिए, बिकॉज मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, मेरे पास रोजाना खवातीन मरीजें आती हैं,
तो उनकी बातें कुछ यही होती हैं कि मियाँ जो है वो क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा, या किसी ने हमें दवा ला के नहीं दी, या कोई हमारे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वाई आर यू डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि वो आपको हेल्प आउट करें इन योर सेल्फ केयर। इंशाल्लाह हमारे पास हम जब बात करेंगे, और आप बहनें भी बात कर रही हैं कि जिन सेल्फ केयर की बातें करें, उसके लिए हमें किसी दूसरे की मदद की कतई जरूरत नहीं है। हमें बस ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अपना ख्याल हमें खुद रखना है। ये वैसे ये बातें आप अपने बच्चों को बोलती भी होंगी, लेकिन हम अपने लिए भूल जाते हैं। तो आज हमने ये एक रिमाइंडर साथ लेके जाना है कि हम 10 मिनट्स में फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है? हमारी मीटिंग का खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग है, और हम नमाज का फिर ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब हम आगे जाते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, और वो ये है कि सेल्फ केयर इज नॉट अबाउट एक्टिविटीज। अभी आप लोग बहुत सारी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ केयर के हवाले से एक चीज को और भी समझना है कि सेल्फ केयर ना इट्स अ माइंड। ये पूरा का पूरा एक सोच है, एक ये टाइम है कि मुझे जो है ना वो अपना ख्याल रखना है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पर आपके ख्याल में हम ब्रश कर रहे होते हैं, हम ब्रश करते हैं रोजाना, हम रोजाना खाना भी खाते हैं, हम रोजाना सोते भी हैं, लेकिन वो हमारा सेल्फ केयर बन नहीं रहा होता, वो हमें कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि हम वो एक काम समझ के करते हैं, वो हम ये समझ के नहीं कर रहे थे कि ये काम मैं अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए करूं, ये मेरे लिए अच्छा है, दिस इज हेल्पिंग मी, ठीक है? तो जो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फसाइज करना चाह रही हूँ इन दिस सेशन अगेन एंड अगेन, कि हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना। कि मैं सिर्फ घरों में, और आपने देखा होगा, खुद मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारे लोशन उठा के ले आई, बड़े अच्छे मेकअप्स भी लेकर आ गए, कुछ बबल बात के लिए चीजें भी, स्टफ भी उठा के लेकर आ गए, तो कपड़े भी बड़े अच्छे लेकर आ गए, मतलब जो चीजें हम अपना, लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि अगेन इट्स नॉट अबाउट द एक्टिविटी, इट्स अबाउट द माइंडसेट। उठकर जाकर कुछ करना। मेडिकेशन में भी होता है, हमें डॉक्टर ने सप्लीमेंट कहा है, घर में सप्लीमेंट होता है, घर में फ्रूट्स होते हैं, घर में दूध होता है, बट हम वो यूज नहीं कर रहे होते। सो इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स, इट्स अबाउट द माइंडसेट। जहां माइंडसेट ठीक होगा, वहां हम सारी 10,000 चीजें अपनी हेल्प के लिए ले आएंगे। तो पहले तो हमें इस बात को समझना है कि हम उस बर्न आउट से बचने के लिए अपना हमें ख्याल रखना होगा। और ख्याल रखने के हवाले से हमें 2-3 बातें और भी क्लियर होनी चाहिए कि माइंडसेट की जो सेल्फ केयर, इट्स नॉट अबाउट लग्जरी। हम कोई स्पा जाएंगे, हम कोई सैलून जाएंगे, वहां जाके मसाजिंग होगी, कोई पेडिक्योर मेडिक्योर होगा, कोई योगा की क्लास ज्वाइन करेंगे, तभी जाके जो है ना, और हमारे पास क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना हमारे मियाँ को सारी चीजें पसंद है, तो मैं ये कर नहीं सकती। नो, पहले तो हमें बताना चाहिए कि देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट कुड बी डन विदाउट यूजिंग ऑल दीज मनी, स्पेंडिंग ऑल दीज मनी। ये लग्जरी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी है। दूसरी बात मैं इसमें पर भी बात करना चाह रही हूँ कि अभी से हम इस बात को कर लें कि ये इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द टाइम। हमें अपने लिए टाइम निकालना भी है। एक साथी ने यहाँ पर बात रखी भी है कि कोई एक मखसूस टाइम, वो मेरा टाइम होना चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन एक टाइम मेरा हो जो मैं अपने ख्याल के लिए निकालूंगी। और ये बहुत छोटा सा करने का काम है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगेन चीजें होती हैं, लेकिन हम अपने लिए टाइम निकालना जो है वो गलत समझते हैं, एंड वी फील लाइक इट्स सेल्फिशनेस। बच्चों का टाइम है, मियाँ का टाइम है, ससुराल का टाइम है, रिश्तेदारों का टाइम है, फलां का टाइम है, दिमाग का टाइम है, लेकिन मेरा टाइम है। सो दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज सेल्फ रिलायंस। हम अपने लिए खुद से टाइम निकालें और हम अपना ख्याल रखें। हम ये बिल्कुल भी वेट नहीं करें कि कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा तो ये काम करूंगा। आप लोगों की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ मासियों की। मेरे ख्याल में मेजोरिटी ऑफ सिस्टर्स जो यहाँ मौजूद है, उनके घरों में मासियां होती होंगी, मेड्स होती हैं। जब हम मेड्स पे अपने घरों की सफाई के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो हर वक्त हम परेशान रहते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है? तो अपना केयर, और आपको पता है कि जब आप सफाई करती हैं तो सब बेस्ट सफाई करती है, ठीक है? इसी तरह से जब आप अपना सेल्फ केयर करेंगी, बहुत अच्छा करेंगी। सो